हेलो दोस्तों, हाइड्रोजन जेई चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आज हम देखेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के नियम क्या होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि हम किसी भी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में भरते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाता है, उस कक्षक में जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अब जब वो कक्षक फुल भर जाता है, पूरा भर जाता है, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षा को भरा जाता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए एक नियम है जिसका नाम क्या है, अबाहु नियम। ठीक है, या इसे N+L नियम भी कहते हैं। ठीक है, अबाहु ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाहु क्या है, एक जर्मन शब्द है। क्या है, एक जर्मन शब्द। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है, या बनाना। क्लियर है। अब ये किस टाइप से हमें बताएगा कि किस कक्षा के उपकोष की ऊर्जा कम है और किसकी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमारे दो रूल होते हैं। ठीक है, जो अबाउ नियम ने दिए थे, अबाउ नियम के हैं या N+L नियम के हैं। ठीक है, सबसे पहला है, सबसे पहले सबसे पहले उस कक्षक को भरा जाता है जिसके लिए N+L का योग कम होता है। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट है, यदि दो कक्षकों के लिए N+L का योग बराबर होता है तो उस कक्षक को पहले भरेंगे जिसके लिए N का मान कम होगा। ठीक है, अब जिसके लिए N का मान कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और जिसके लिए N का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि N+L यहाँ पर कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका N+L हो गया। ठीक है, अब हमें SPDF, इसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0, इसके लिए 1 2 3। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका N है वो यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, 2 इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है,
तो 0 हो गया। तो n प्लस एल का मान कितना हो गया यहाँ पे 1। इसी टाइप से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 2, s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना आ गया यहाँ पे 2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 2। p के लिए l का मान क्या होता है 1, तो यहाँ से कितना आ गया 3। यहाँ पर n की वैल्यू 3 और s 0, तो 3 आ गया। यहाँ पर 3, p के लिए l की मान 1, तो कितना आ गया 4। यहाँ पर n 3 हो गया, d के लिए l का वैल्यू कितनी होती है 2, तो कितना हो गया 5। यहाँ पर 4 प्लस 0 4, यहाँ पर 4 प्लस 1 5, यहाँ पर 4 प्लस d की वैल्यू 6। ठीक है, अब इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। वो कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, लिखते हैं। तो n प्लस एल का मान जितना इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे ही कक्षा की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1s सबसे कम ऊर्जा होगी। इससे ज़्यादा किसकी होगी 2s की, क्योंकि n प्लस एल का मान 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2s। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट, यहाँ से आपके पहले पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है n प्लस एल का मान दो कक्षकों के लिए कितना है सेम है 3 और 3। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान योग बराबर होता है तो उस कक्षक को पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान क्या होगा कम होगा। अब यहाँ पे n का मान किसके लिए कम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो यहाँ पे n का मान किसके लिए कम है p के लिए। तो पहले कौन आएगा 2p, जबकि यहाँ पर कितना है 3। तो यहाँ पर क्या पहले किसको भरेंगे 2p को, फिर किसको भरेंगे 3s को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 से ज़्यादा n प्लस एल का मान कितना है 4, और यहाँ पर भी 4। फिर यही रूल लगेगा आपका कि दो कक्षकों का n प्लस एल का योग बराबर होता है तो पहले उसको भरेंगे जिसके लिए n का मान क्या होगा कम होगा। अब यहाँ पर n का मान 3 है और यहाँ पर n का मान कितना है 4, तो यहाँ पर कितना भरेंगे, पहले किसको भरेंगे 3p को, फिर किसको भरेंगे 4s को, फिर 4 से ज़्यादा n प्लस एल का मान कितना होता है 5। अब ये भी कितने हैं यहाँ पर 2 हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू किसके लिए कम है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है यहाँ पे 3 है, तो पहले किसको भरा जाएगा इसको भरा जाएगा 3d को, फिर किसको भरा जाएगा 4p को। ठीक है, अब 5 से ज़्यादा कितना है 6, तो यहाँ पर किसका भरा जाएगा 4d को। ठीक है, तो ये क्या है एक कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि जब हम किसी भी परमाणु या तत्व को इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो पहले इसको भरा जाएगा फिर इसको भरा जाएगा, जब ये फुल भर जाएगा जब इसको भरेंगे, जब ये फुल भर जाएगा तब इसको भरेंगे, जब ये फुल भर जाएगा तब इसको भरेंगे। इसी टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस ऑर्डर को कैसे याद करें, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो सभी बुकों में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d। आगे जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे लाइन देन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको एरो लगा देता हूँ पहले ही, इस टाइप से जाना है, फिर यहाँ से बैक जाना है, फिर यहाँ से बैक जाना है, फिर आपको ऐसे चलना है, फिर यहाँ से बैक जाना है। अब कैसे देख लो 1s फॉलो करते हैं नहीं 1s, इसके बाद यहाँ से बैक चलते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं तो 2s। ठीक है, फिर यहाँ से बैक चलते हैं 2p आना चाहिए आ गया, फिर आपका 3s आना चाहिए आ गया, फिर यहाँ से बैक चलते हैं 3p आना चाहिए आ गया, फिर यहाँ से बैक आगे चलते हैं 4s आना चाहिए, फिर आपका 3d आना चाहिए 3d आ गया, फिर 4p आना चाहिए आ गया। ठीक है, फिर आपका 5s आएगा, फिर आपका 4d आएगा। ठीक है,
आगे ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ठीक है। अब ये 5f यहाँ पे क्यों आ रहा है जबकि यहाँ पे 5s नहीं लिखा हुआ है? अगर आप 5s के लिए n प्लस एल का मान निकालोगे तो कितना आएगा? n तो 5 हो गया और यहाँ पर l की वैल्यू 0 होगी तो 5 आ गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आगे 5s लिखता तो n की यहाँ पे n प्लस एल का मान कितना है? 5। तो ये इससे पहले आ जाता तो यहाँ पे आ जाएगा 5s। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5s आ गया है। क्लियर है? यहाँ पे हमने कम लिया था जिसकी वजह से 5s नहीं लिया था तो 5s हम यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाए। अब यहाँ पर क्या है? 5s भी आ रहा है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे हम इस रूल से इतनी लंबी कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके से हम आसानी से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब रूल क्या था ये हम यहीं पर लिखे रहते हैं। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ठीक है, अब हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते हैं। जैसे सबसे पहले तत्व ले लेते हैं हम क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। ठीक है, अब ये क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने हो गए? 17। अब जितने प्रोटॉन होते हैं किसी तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? 17। तो अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते हैं तो इसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1s, फिर इसके बाद आता है 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आगे चलते चले जाएंगे। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि s p d और f, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। अब इस उपकोष में कक्षकों की संख्या बताई थी। कक्षकों की संख्या कितनी थी? 1। p में कितनी थी? 3। d में कितनी थी? 5। f में कितनी थी? 7। अब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कक्षक है? एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं इसमें? 2। यहाँ पे कितने कक्षक है? 3। तो 3 दूनी, जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ पे कक्षक कितने हैं? 3, तो कितने भरे जा सकते हैं? 6। यहाँ पर डी में कितने कक्षक है? 5। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 5 में कितने भरे जाएंगे? 10। यहाँ पे कितने कक्षक है? 7। 7 दूनी 14। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एस है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर भर दिए। यहाँ पर भी आपका एस है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका पी है, पी में कितने भरे जा सकते हैं? 6। 6 भर दिया। फिर आपका एस आ गया, एस में कितने भरे जा सकते हैं? 2। ठीक है, तो पहले काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 10 और 2 12। टोटल हमारे पास कितने? 17। 17 में से 12 गए 5। जबकि पी में करीब कितने भरे जा सकते हैं? 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? क्लोरीन का। ठीक है, अगर हम कैल्शियम का लिखते हैं, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। ठीक है, तो अब जितना आपका यहाँ पर परमाणु क्रमांक किसको शो करता है? प्रोटॉन को। प्रोटॉन कितने यहाँ पर? 20। और प्रोटॉन जितने होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे? 20। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले हम इसी ऑर्डर को लिख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर हमने यहाँ पे एनर्जी का लिखा है n+l रूल से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आगे चलते चलेंगे। तो पहले s में कितने भरे जाते हैं? 2। फिर 2, p में 6, s में 2, p में 6। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए? 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 20 में से 18 के 2, तो 2 यहाँ पर भर दो। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया?
कैल्शियम का। अगर हम मैग्नीज पर आते हैं तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। तो ये आपका Mn हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटॉन कितने, परमाणु क्रमांक 25 है, तो प्रोटॉन आपके 25, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 25। फिर आपका यही ऑर्डर लिख लो, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ। दो, एस में दो आते हैं, फिर एस में दो आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में दो आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में दो आते हैं। पहले काउंट कर लो, 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20, टोटल कितने? 25। 25 में से 20 के कितने? 5 बचे। तो 5 यहाँ पर भरे जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने भरे जा सकते हैं? 10। अभी तो ये आधा खाली है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीज का ये हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।